सीआरपी लेवल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट का सीवियरिटी लेवल कितना ज्यादा है, मीन्स उसके अंदर कितना लंग का डैमेज हुआ है, कितना इन्फ्लामेशन एग्रेसिवली हो रहा है, कितना उसका इम्यून सिस्टम उसको डैमेज हो रहा है। वो सब चीजें हम लोग सीआरपी लेवल से पता कर सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट से हम लोग कंफर्म करते हैं हाँ द पेशेंट इज हैविंग कोविड इन्फेक्शन। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन। कोविड ने हमारा परिचय एक नई तरीके की लाइफस्टाइल से कराया। ऑक्सीमीटर जैसे कई सारी नई चीजों का इस्तेमाल करना सिखाया। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैब टेस्ट करवाने पे मजबूर भी किया, जैसे कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट, डी डाइमर और सीआरपी। हेलो, drkमलेश.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस नई वीडियो में हम जानेंगे सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में फ्रॉम डॉक्टर कमलेश पटेल। डॉक्टर पटेल एमबीबीएस, एमडी माइक्रोबायोलॉजी, डीसीपी पैथोलॉजी हैं और साथ ही हमारी वेबसाइट drkमलेश.com के संस्थापक भी हैं। drkमलेश.com अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी पेशेंट्स को प्रामाणिक डॉक्टर, मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा विश्वसनीय सेवाएं देने का एक प्रयास है। डॉक्टर कमलेश सर, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच रे भाई। तो सर, पहला जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग सीआरपी या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो ये है कि ये सीआरपी होता क्या है और ये कब प्रेस्क्राइब किया जाता है? सीआरपी एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद रहता है, और ये एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन में भी ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है। ग्लोबुलिन में भी अल्फा, बीटा और गामा इस तरह से अलग अलग टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक तरह का अल्फा ग्लोबुलिन टाइप का प्रोटीन होता है। और गामा ग्लोबुलिन हमने कॉमनली सुना होगा, जो एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं, दैट इज गामा ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन। और ये तब किया जाता है जब कहीं पर कोई इन्फ्लामेटरी या सूजन या ऐसी कोई कंडीशन हो, या फिर टिश्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे टिश्यू का डैमेज हो, या फिर कहाँ पे कहीं पे वियर एंड टियर हो। जैसे टिश्यू डैमेज कहाँ हो सकता है, जैसे सर्जरी हुआ, मेजर ट्रॉमा हुआ, किसी को न्यूमोनिया हो रहा है, लंग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोविड इन्फेक्शन हो। इस तरह के कहीं पर भी केस कंडीशन जहाँ पे कि टिश्यू डैमेज विद इन्फ्लामेशन या सूजन होता है, उस कंडीशन में सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। और तब हम लोग किसी को भी हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको सीआरपी लेवल करवाना चाहिए। जैसा आपने बताया, सीआरपी लेवल जब इंक्रीज होता है, जब किसी तरीके का टिश्यू में ट्रोमा होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये पहली बात तो कि कैसे इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और दूसरी बात कि कोविड के केसेस में ये इंक्रीज क्यों हो जाता है? इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 6 मिलीग्राम पर लीटर होता है नॉर्मल रेंज इसका। कोविड में क्या होता है कि जब कोविड वायरस अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और वो जो कोविड वायरस हमारे लंग्स की सेल्स में या किसी भी बॉडी सेल्स के अंदर एंटर होता है, वो सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। और मोस्टली लंग की सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उस कंडीशन में क्या होता है, सीआरपी एक इंडिकेटर मार्कर है, जब भी टिश्यू रेस्ट्रिक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है उस समय में उसका लेवल बढ़ता है। इसीलिए सीआरपी लेवल हम लोग करते हैं कोविड के पेशेंट्स में। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी का सीआरपी लेवल नॉर्मल भी आ सकता है विद द कोविड इन्फेक्शन? जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सीआरपी लेवल नॉर्मल भी आ सकता है। जैसे कोई माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक है, या माइनर सिम्टम्स है, या फिर उसका एसपीओ2 लेवल नॉर्मल है, क्लिनिकली स्टेबल है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, या इम्यून सिस्टम उसका एकदम परफेक्टली वर्किंग है, तो उस कंडीशन में सीआरपी नॉर्मल भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं हर बार कोविड हो तो उसका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ ही आएगा। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें सीआरपी लेवल ज्यादा आ सकता है? जहां पर भी टिश्यू डैमेज हो और उसके साथ में इन्फ्लेमेशन हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उस कंडीशन में भी सीआरपी लेवल बढ़ सकता है। किसी की सर्जरी हुई उस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी सीआरपी लेवल बढ़ता है। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है कोई फीमेल, तो उसके अंदर भी बढ़ सकता है। किसी को क्रोनिक यूरिन इन्फेक्शन है उसमें भी बढ़ सकता है। किसी को लंग का कोई और डिसऑर्डर अपार्ट फ्रॉम दिस कोविड, जैसे कोई न्यूमोनिया हुआ, कोई लंग का डैमेज हो रहा है, उस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन, जैसे जॉइंट पेन हुआ किसी को, जॉइंट पेन में भी बढ़ सकता है, किसी को बैक एक में भी बढ़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली भी या कुछ कंडीशंस में सीआरपी लेवल बढ़ सकता है। तो जैसे कोई अगर टेस्ट कराने आता है सैंपल के लिए, सीआरपी टेस्ट कराने के लिए,
तो कोई प्री रिक्वेस्ट या कोई प्री रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे क्या किसी पेशेंट को फास्टिंग करने की जरूरत है सीआरपी टेस्ट से पहले? नहीं, ऐसा कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे तो हम लोग मॉर्निंग सैंपल प्रेफर कर सकते हैं, बट फास्टिंग का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है सीआरपी टेस्ट करने के लिए। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि सीआरपी का लेवल केवल कोविड की वजह से ही ज्यादा है या फिर कोई और रीजन की वजह से ज्यादा है? ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं या किसी को फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है या कुछ भी ऐसा सिम्टम लग रहा है जिससे उसको ऐसा महसूस हो कि उसको कोविड हो सकता है, तो सबसे पहले उसको सीबीसी और सीआरपी ये दो टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि सीबीसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्पफुल है, साथ ही उसके प्रोग्नोसिस में भी हेल्पफुल है। उसी तरह से सीआरपी सीआरपी एक पैरामीटर है जो कि एकदम स्टार्टिंग में नहीं बढ़ना चालूंगा। अगर किसी के सिम्टम की शुरुआत में अगर सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको ये मानना चाहिए कि उसका हो सकता है किसी और वजह से सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया रोग, उसमें भी सीआरपी लेवल बढ़ता है। मान लिया गठिया रोग की वजह से किसी का सीआरपी 55 है फॉर एग्जाम्पल, और किसी का कोविड की, अब मान लिया उसने अगर पहले से नहीं करवा रखा, कोविड के सिम्टम्स काफी एग्रेसिव हो गए, उसको लंग डैमेज भी होना चालू हो गया, उस समय में अगर करवाता है तो उस समय में क्या होगा, उसका जो सीआरपी लेवल है बढ़ा हुआ बताएगा, क्योंकि उसको गठिया रोग है जिसके कारण से पहले से ही बढ़ा हुआ था उसका। तो उस बायस को बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में सीआरपी लेवल करवा लेना चाहिए, ताकि गलत इंटरप्रिटेशन नहीं जाए और गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि कोविड के डिटेक्शन के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सीआरपी लेवल केवल सीवियरिटी लेवल चेक करने के कि कोविड कितना सीवियर है ये पता करने के हमारे काम आता है। बिल्कुल सही बात है। सीआरपी लेवल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट का सीवियरिटी लेवल कितना ज्यादा है, मीन्स उसके अंदर कितना लंग का डैमेज हुआ है, कितना इन्फ्लामेशन एग्रेसिवली हो रहा है, कितना उसका इम्यून सिस्टम उसको डैमेज हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग सीआरपी लेवल से पता कर सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट से हम लोग कंफर्म करते हैं हाँ द पेशेंट इज हैविंग कोविड इन्फेक्शन या कोविड वायरस का उसके अंदर इन्फेक्शन है। लेकिन सीआरपी से हम लोग प्रोग्रेशन देखते हैं कि उसका प्रोग्रेस किस तरह से होगा, लाइक उसका प्रोग्रेशन नॉर्मल होगा या फिर बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है, या फिर आगे जाके सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, वो हम लोग सीआरपी लेवल को ट्रैक करके हम लोग पता कर सकते हैं। ये सीआरपी टेस्ट लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसके क्या मल्टीपल वेज हैं इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के? सीआरपी टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले तो सीरम सैंपल चाहिए होता है। उसके लिए हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं प्लेन ट्यूब में या क्लोट एक्टिवेटेड ट्यूब में, उसको हम लोट होने देते हैं ब्लड को, उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जो क्लियर सीरम होता है, जो वाटर लाइक सीरम होता है, वो हमको सेपरेट मिल जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में। उससे हम लोग टेस्ट लगाते हैं। उसके दो मेथड होते हैं, एक तो सेमी क्वांटिटेटिव या लेटेक्स टर्बिडोमेट्री टेस्ट, या फिर एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जो भी वो दोनों दोनों ही मेथड जो है वो लेटेक्स टर्बिडोमेट्री पे बेस्ड है। जो सेमी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टेस्ट है वो हम लोग स्लाइड पे या इस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो स्लाइड से जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसका हम लोग डाइल्यूशन टाइट्रेशन कर सकते हैं कि सीरम को डाइल्यूट कर सकते हैं 1:2 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, 1:8 के रेशियो में। इस तरह से हम कुछ हद तक एक आइडिया लगा सकते हैं कि सीआरपी लेवल कितना होगा। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम उसको बायोकेमिस्ट्री सेल जो एनालाइजर होता है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सीआरपी को टेस्ट करने के लिए दो तीन मेथड्स होते हैं। एक तो जो क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं उसका 6 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है या कम है, वो पता लगाने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं। और अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करना है एग्जैक्टली कितना है, 0.6 है या फिर 10 है या 20 है या 100 है, कितना सीआरपी का लेवल है, वो चेक करने के लिए हम लोग बायोकेमिस्ट्री मशीन के अंदर रन करते हैं। सीआरपी टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट क्यों है एट द बिगनिंग ऑफ कोविड इन्फेक्शन एज वेल एज कोई अगर कोविड से रिकवर कर गया है उसके बाद भी, या फिर विद इन द कोविड पीरियड, तीनों सिचुएशन में? ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि सीआरपी लेवल, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में एकदम से सीआरपी नहीं बढ़ता है। सीआरपी तभी बढ़ता है जब लंग के अंदर डैमेज होना चालू होता है या लंग टिश्यू डैमेज होना चालू होता है, लंग की सेल्स डैमेज होना चालू होती है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है सीआरपी लेवल जो बढ़ता है वो इन्फ्लामेटरी विद ट्रोमेटिक कंडीशन में बढ़ता है।
तो अगर स्टार्टिंग में हम लोग करवाते हैं तो उससे हमको पता रहेगा कि हमारा बेसलाइन कितना है। बेसलाइन मतलब किसी और कंडीशंस की वजह से भी बढ़ा हो तो हमको पता रहेगा कि हाँ हमारा सीआरपी लेवल नॉर्मली बढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हमको जरूरी है कि स्टार्टिंग में हम लोग सीआरपी लेवल करवाएं। ड्यूरिंग कोविड इसलिए करवाना चाहिए कि अगर आप सीआरपी लेवल करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आज किसी का 12 आया, 2 दिन बाद करवाया फॉर एग्जाम्पल उसका आया 17, उसके 2 दिन बाद कराया फॉर एग्जाम्पल उसका आया 34, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं सीआरपी लेवल बढ़ रहा है मतलब उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है। और लेट सपोज विद द ब्लेसिंग्स अगर उसका नेक्स्ट डे मान लिया हो सकता है कि आ गया 37 था उसकी जगह 22 आ गया, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप ये क्लिनिकली इंप्रूवमेंट की ओर जा रहे हैं। तो ये कुछ मतलब कारण है जिसकी वजह से हम लोग सीआरपी ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन करते हैं। जब कोविड खत्म हो जाए उसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमको उसका जो विनिंग ऑफ जब कोविड से सही हो रहे हैं उसका लंग डैमेज कितना सही हो रहा है, रिकवरी कितनी हो रही है, वो पता करने के लिए हम लोग कोविड नेगेटिव आने के बाद भी हम सीआरपी लेवल करवा सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। हमें ये पता है कि @drkamlesh.com हमने एक पैकेज बनाया है कोविड सीवियरिटी लेवल चेक करने के लिए। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं और उसके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन देंगे, और उसको कैसे ऑनलाइन हम लोग drkamlesh.com की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं? हमने drkamlesh.com पे कोविड सीवियरिटी चेक करने के लिए, जैसा कि एक तो इम्पोर्टेंट टेस्ट हमने बताया सीआरपी, इसके अलावा सीबीसी होता है। सीबीसी में हम लोग न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो चेक करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं, प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ये सब देख के हम लोग उसका प्रोग्नोसिस बता सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी और सीआरपी के अलावा जो टेस्ट है डी डाइमर, जिससे अगर कोई हमारे इंट्रावास्कुलर डैमेज या इंट्रावास्कुलर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पता कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 6, प्रोकैल्सिटोनिन, तो ये कुछ टेस्ट है जिनको हम लोग करवा के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोविड होने पे कितना सीवियरिटी है और क्या हमारा प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस मतलब हमारा रिजल्ट आगे क्या होने वाला है वो हम पता कर सकते हैं। कोविड सीवियरिटी पैकेज हम लोग ऑनलाइन drkamlesh.com से भी बुक कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।